आत्मज्ञान का फल का प्रश्न चल रहा है कि वैराग्य होने से क्या मिलता है। बोध मिलता है, ज्ञान मिलता है। बोध से उपरति होती है, उपरति से अनुभव होता है, आत्मानुभव, आत्मानुभव से शांति मिलती है। इस पॉइंट को ही आगे बढ़ाते हैं। यद्युत्तरोत्तरा भावः पूर्वपूर्वं तु निष्फलम् निवृत्ति परमा तृप्तिः आनंदो नोपमस्वतः। अगर उत्तर उत्तर नहीं होगा तो पूर्व पूर्व फायदा नहीं होगा। उत्तर उत्तर देखना पहले क्या है ना। उत्तर के जो चरण में अभाव में पूर्व पूर्व चरण निष्फल होता है, शांति नहीं है। एग्जाम्पल लास्ट वन रखते हैं, शांति नहीं है। इसका अर्थ है स्वानुभव बेकार गया, ठीक से नहीं हुआ। क्लियर? अब समझाने के लिए तो मुझे एग्जाम्पल ही देना पड़ता ना। तो इस एग्जाम्पल में देखो किसके लिए हम आए थे, कोर्स करने के लिए। अगर हम कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ क्या है, जो सिद्धांत डिटर्मिनेशन बेकार गया हमारा, फिर हम कहीं ऑफ ट्रैक हो गए। किसी ने कहा मुझे, आपका जो वेदांत है ये आत्म साक्षात्कार कराते हैं ना केवल शास्त्र पढ़ाते हैं? तो उनके देखो डायरेक्ट तो शास्त्र पढ़ाते, आत्म साक्षात्कार तुमको करना है। गुरु को आत्म साक्षात्कार नहीं करवाना है, गुरु शास्त्र पढ़ाएंगे। अभी मैं तुमको प्रसाद दूंगा, सचमुच दूंगा, आया है। खाना मैं खिलाऊंगा क्या? ऐसे कभी कभी प्यार में खिला देता, वो अलग बात है। और अच्छा खिला भी दूंगा, चबाना किसको? नहीं नहीं स्वामी जी आपने खिलाया, आप ही चबाओ, भी हजम भी आप ही करो। समोसा खाया कल, हुआ नहीं, आप ही करो हजम, आपने दिया आपने करो। होता है क्या? खुद को करना पड़ता है। तो आत्म साक्षात्कार खुद करना है। और जो शास्त्र वासना है ना, उसको कंप्लीट करो ना ऑफिशियली। अगर हम नौकरी कर सकते हैं 15-20 साल और उसको कंप्लीट करते हैं, कहते हैं अभी हो गया वैराग्य, इसको भी करो। अरे इसका तो सिर्फ 2 ही साल है, शास्त्र की वासना को कंप्लीट करो। तो कहते अगर उत्तर तुम्हारा नहीं हो रहा, उत्तर में जो रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसका कौन कारण है? उसका पहला जो कारण है, शांति नहीं मिल रहा है, अनुभव बेकार है, अनुभव नहीं हो रहा है, उपरति है ही नहीं, उपरति नहीं है रहा, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। समझ में आया ना? वो जो 4 है। इसलिए यहां कहते हैं उत्तरोत्तर चरण के अभाव में पूर्व पूर्व चरण निष्फल हो जाते हैं। बाह्य जगत की स्वयमेव निवृत्ति, बाह्य जगत की जो स्वयमेव निवृत्ति है, परम तृप्ति और अनुभव आनंद स्वभाव होते ही आ जाता है। अगर जो पूर्व पूर्व ठीक हो गया ना, उत्तर उत्तर बढ़िया हो जाएगा। पूर्व क्या ना, वैराग्य, वैराग्य है ज्ञान हो गया, बोध, बोध है उपरति हो गई, उपरति है आनंद अनुभव, आनंद है सो आनंद में अनुभव करना, फिर शांति है। इसको ध्यान से रखना है। फिर कहते हैं सुनो, एक बार ये जो 3 चीजें हैं ना, वैराग्य होना, बोध होना, उपरित होना, उसका क्या क्या फल है बता रहे। दुष्ट दुखे स्वनुद्वेगः विद्याया प्रस्तुतं फलम् यत्कृतं भ्रांति वेलायां नाना कर्म जुगुप्सितम्
पश्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कर्तुमर्हति। बोध का प्रत्यक्ष फल क्या है? अगर बोध हो गया, बोध माने ज्ञान, ज्ञान हो गया, उसका प्रत्यक्ष परिणाम, उसका प्रत्यक्ष फल है ऐहिक दुख से अविचलित रहना। ज्ञान का फल है कि दुख न होना। ये जो दुख होता है सांसारिक दुख, ऐहिक माने सांसारिक दुख, दृष्ट माने जो देखा है, ये संसार वाला जो देखा जाता है, जो दिखाई देता है, इसी को ही पूर्व मीमांसा में जो नहीं दिखाई देती है वासना को क्या कहते हैं? पूर्व मीमांसा में कर्म सिद्धांत में वही लोग ही वासना को एक टेक्निकल शब्द कहते हैं। कोई दूसरा शब्द बोल रहे थे कोई, ये तो ठीक कहा। अनिरुद्ध तुम कुछ बोल रहे थे, अदृष्ट, तो ठीक है, अदृष्ट दिखाई नहीं देता। वासना अनभिव्यक्ति, इंग्लिश में गुरुदेव बोलते थे अनमैनिफेस्टेड, अनभिव्यक्ति। मगर ये जो दुख है ना वो दृष्ट है। प्राय सब वासना को छोड़ करके, प्रकृति को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके बाकी सब दृष्ट है कि नहीं बताओ तो? हमारा अहंकार दृष्ट, प्राण दृष्ट, अनुभव कर सकते हैं। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, दृक् दृश्य विवेक। जो रूप है वो दृश्य है, आंख दृष्टा, मगर आंख भी तदृश्यम। आंख में मांद्यता, प्रकाशता, तीक्ष्णता, तीव्रता है, कौन जानता है? मन। डॉक्टर बता देता है तुम्हारी आंख में आई ड्रॉप चाहिए, कैसे करना है स्वामी जी? खरीदना है ना हो, क्योंकि मेरी आंख खराब है। आंख अभी दृश्य बन गया तो उसका देखनहार कौन? मन। फिर मन के अंदर विक्षिप्त है, मन अशांत है, उसको देखनहार कौन? बुद्धि। वहां पर इतना नहीं है, वहां पर डायरेक्ट आत्मा के लिए आ गया। मगर मैं समझाने के लिए एक स्टेप और जोड़ता हूं। बुद्धि से हम जानते हैं ना कि मेरा मन विक्षिप्त हो रहा है कि नहीं। जब बुद्धि विचार नहीं करते हैं तो मनुष्य गड़बड़ कर देता है। जब बाद में बुद्धि में विचार आता है ये तो गलती की मैंने, फिर बुद्धि के साक्षी कौन है? बुद्धि का दृष्टा कौन है? जीवात्मा लाओ। वहां डायरेक्ट साक्षी बता दिया। अभी थोड़ा समझना, जीवात्मा में जो जीव, फिर इस जीव का असली साक्षी कौन है? वो चेतन है। दृगेव नत दृश्यते, वो जो साक्षी है, दृष्टा है, उसको कोई नहीं देखता। सोचो, साक्षी को छोड़ करके, चेतन को छोड़ करके, और वेदांत के अनुसार जो वासना वो नहीं जानते हैं ना कब क्या निकलेगी, कुछ पता है नहीं। जैसे कोको कोला के एग्जांपल में देता हूं। कोको कोला इच्छा हुई होगी कल, मगर पी नहीं पाए तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं कर पाए, गोलगप्पा भी नहीं खा पाए, इतने व्यस्त थे। 12 बजे का आने का चक्कर था तो छूट गई, तो वासना अंदर रह गई। अब पता नहीं फिर कब मिलेगा चांस, मिल जाएगा। तो वासना को, वो कोको कोला का एग्जांपल दो, उसके अंदर फोम है। मुझे तो पूछा स्वामी जी आप भी चलोगे क्या, एक पूछ रहा था। फ्री हो जाते हो ना मेरे साथ? मैंने नहीं बाबा मुझे पढ़ाई करनी है। बस में कौन जाएगा, गाड़ी खड़ी होता तो चलते। कोई पढ़ाई सीरियस नहीं होता तो ये वही थोड़ा घूम लेते हैं, मजा करते हैं, एक रोल कर लेते हैं। और मेरा मन पढ़ाई में, अध्ययन में, चिंतन में है। कोकोला में फोम है, दिखाई नहीं देता है, इसको कहते हैं वासना। वासना भी अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता है। बाकी सब फल, फल तो डायरेक्ट दिखाई देता है। फल की परिभाषा क्या पता है? फल्गुतया लयम भवति।
फल्गु एक नदी है जो नदी जैसा बहती रहती है, चला उसका नाम फल है। फल्गु तया लयम भवति इति फलम। फल और एक सिंपल देखो, फल वो है जो नष्ट होने वाला, 15 दिन खाओ नहीं, पड़ा रहेगा, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, फिर बाद में कटोगे, काला हो गया। देखो फल का अर्थ ही जो नष्ट होने वाला। स्वामी जी जब खाऊंगा, खाऊंगा भी नष्ट होगा अंदर। तो फल का अर्थ ही भोग करना। उपनिषद में वर्णन है, जब तक फल को भोग नहीं किया जाता वो अमर है। फल छाया ही वो हमारे पास ही रहेगा, जैसे छाया है, भोग कर लिया खत्म। माने पर्टिकुलर वो फल, फिर भोग कर लिया, फिर दूसरा फल इच्छा हो जाती है। यहां क्या कहते हैं कि बोध का जो प्रत्यक्ष परिणाम है, फल है, दुखों में अविचलित होना, ज्ञान है। कैसे प्रमाण होगा? कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसको कहते हैं ज्ञान है। ठीक है, एक बार विवेक प्राप्त हो गया, ये ज्ञान हो गया, तो व्यक्ति उन निंदनीय कर्म को पुनः कैसे कर सकता है? एक बार ज्ञान हो गया तो फिर कैसे कर सकता है? साधारणतः आचार्य को आश्चर्य लग रहा है। पश्चात नर विवेक न तत्कथम कर्तुम अर्हति, फिर कैसे कर सकता है वो, जिन्हें उसने अपनी मूढ़ता में कभी किया था, कभी अपनी मूढ़ता में खराब कर्म किया था, फिर नहीं कर्म करेगा, क्योंकि उसका ज्ञान हो गया। ये भी सिंपल सरल भाषा में, जैसे व्यवहारिक भाषा में कहते हैं ना, अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने वो मन किया फिर थोड़ी खा सकते हो, तुम गलती कर दे तो थोड़ी कर सकते हो। आगे के आएगा, एक बार अगर तीर, गुरुदेव भी समझाते हैं श्लोक का, यहां तक आ गया, किसी ने मना किया छोड़ो मत, हो गया, एक बार छोड़ दिया। दशरथ ने यही किया ना, छोड़ दिया, बाद में पता चला और नहीं होगा। वो प्रारब्ध कर्म के बारे में समझाने के लिए कह रहे हैं। यहां पर कहते तुमने एक बार खराब कर्म कर दिया, फिर क्यों कर रहे होगे? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान हो गया। ज्ञान वही है जो खराब कर्म करने के लिए रोक देता है और प्रवृत्त नहीं होता है। ज्ञान वही है जो खराब कर्म से निवृत्त हो जाता है। मनुष्य प्रवृत्ति क्यों करता है? अनुद्देश्यम मंदोपि न प्रवर्तते, बिना उद्देश्य से मंद भी प्रवर्तित नहीं होता है, इसको याद रखना। अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना उद्देश्य मंद लोग भी प्रवर्तित नहीं होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। मनुष्य जब कर्म करता कुछ फल प्राप्त करने के लिए, तो जान लिया ये कर्म मुझे दुख देने वाला है, अदृष्ट दुख, इसलिए वो कर्म नहीं करता है, फिर प्रवृत्त नहीं होता है। इसको सरल भाषा में बताते हैं, एक जैसे कहते हैं एक किसान लैंग्वेज है, एक गंवार लैंग्वेज है, एक गांव की लैंग्वेज है। एक बार कर्म करके दुख प्राप्त किया, फिर कौन नर फिर कर्म करेगा, उस दृष्टि से बता रहे हैं। विद्या फलम स्याद असतो निवृत्ति, प्रवृत्तिरज्ञान फलम तदीक्षितम्, तज्ज्ञाज्ञयो यन्मृगतृष्णिकादो, नो चेद्विदां दुष्टफलं किमस्मात्। ब्रह्म विद्या का फल है असत नष्ट हो जाएगा। रज्जु का जान लिया तो सर्प नहीं होगा। भोजन कर रहे थे, उसमें पड़ गया जो पड़ना था, तो फिर जान लिया कि नहीं, वैराग्य हो गया। ब्रह्म विद्या का फल है असत की निवृत्ति, फिर संसार के प्रति आसक्ति नहीं रहती है।
और अविद्या का परिणाम है असत से आसक्ति। उल्टा कर दो, ये हो गया व्यतिरेक या अन्वय, ये हो तो ये हो, ये तो ये। ब्रह्म विद्या है, असत नहीं है, ब्रह्म विद्या नहीं है तो असत का प्रति आसक्ति है। ये बताना चाहता है। विद्या फलम स्यात् असतो निवृत्ति प्रवृत्ति ही अज्ञान फलम तदीक्षितम्। अगर असत के प्रति प्रवृत्ति होती है तो इसका अर्थ अज्ञान का फल है। ये दोनों एक ज्ञानी की दृष्टि है कि अज्ञानी की दृष्टि है। देखना नीचे लिखा हुआ है तत् ज्ञ अज्ञयो हो, माने जो ज्ञानी है वो ऊपर वाला है ब्रह्म विद्या का फल, और जो अज्ञानी है वो अज्ञान है अविद्या का फल। इन दोनों है। ये बात मृग जल को जानने और न जानने के दृष्टांत से स्पष्ट हो सकती है। एग्जाम्पल दिया मृगमरीचिका। जब मृगमरीचिका बारे में नहीं जानता है, जल नहीं जानता है, वो दौड़ता है, और जो जानता है वो नहीं दौड़ता है। कभी रेगिस्तान गए तो देखोगे पहले बार तो लग रहा है अरे सच में, फिर उसके बाद जब कार में घूमोगे, वो जीप में ओपन जिम पे घुमाएंगे रेगिस्तान, तो आप देखोगे ऐसे ऐसे लग रहा है, अब चिंता नहीं करोगे। मगर आपके पीछे ही आगे वो जो हरिण है या जो मोर है वो दौड़ते होंगे, क्योंकि वो अज्ञा है और आप कौन है, ज्ञा है। जानते हो, समझ में आया ना? वो लोग नहीं जान पाते, उनके मन में धारणा पानी है वहां, इसलिए रोज दौड़ते हैं। आज नहीं जाना, दौड़ा, फिर घर गए, सोए, फिर सवेरे आते फिर दौड़ते, उनको ज्ञान नहीं है। यही चीज बता रहे हैं ज्ञानी और अज्ञान के लक्षण क्या है। अन्यथा तत्वविद को तत्व ज्ञान से लाभ क्या होगा? अगर बोलोगे कि नहीं वो भी दौड़ेगा तो फिर ज्ञान का फल क्या होगा? जब ज्ञान हो जाएगा फिर दौड़ेगा नहीं। जब ज्ञान हो गया फिर कोई भी कुछ भी एग्जाम्पल लो ना, जब ज्ञान हो गया कि मैंने वमन किया, खा नहीं सकते, फिर खाएगा नहीं। जब ज्ञान हो गया मैं खाते समय गिर गया, कीड़ा निकल जाता है, तो उसको खाते हो क्या? कुछ लोग निकालते हैं कीड़ा, आराम से खा लेते हैं। क्यों? जानते वो कीड़ा था ना, कीड़ा तो नहीं खा रहा हूं ना, बाकी तो अन्न खा रहा हूं। कौन फेंकता है? फेंकूंगा तो मुझे भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब एटलीस्ट ज्ञान हो गया, कीड़ा को नहीं खाना है। ज्ञान का फल क्या है? असत की निवृत्ति। हेय, चार चीजें बताई गई है। एक हेय और एक उपादेय। कब पता है? एक श्लोक है 15 चैप्टर का, श्लोक तो तुम लोग जानती ही हो। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा विमुक्ते सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। इस श्लोक के लिए एक टीकाकार ने कहा कि इस श्लोक में चार चीजें बताई गई है। हेयम, हेयम माने त्याग करना। निर्माण मोहा जित संग दोषा हेयम। उपादेयम अध्यात्म नित्या उपादेयम। कितना सुंदर, दो हो गया। कहते हैं फिर फल दो प्रकार है। अवांतर फल, अपने आप में विनिवृत्त कामाः, काम से निवृत्त हो गया, अवांतर फल। फिर गच्छन्ति अमूढ़ाः परम अव्ययम, पदम अव्ययम, पद अव्यय पद को प्राप्त करते हैं, परम फल है। तो चार, हेय, उपादेय, हेय माने त्याज्य, त्याज्य या हेय, उपादेय, अवांतर फल, परम फल। तो ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा, तो ये हेय होगा। उसके लिए कहना नहीं पड़ेगा, उनके लिए सहज है। अज्ञान हृदय ग्रंथे
व्यशेषतः अनिच्छो विषय किं नो प्रवृत्ति कारणं स्वतः। हृदय ग्रंथि, अविद्या काम कर्म, हृदय ग्रंथि। ये जो हृदय ग्रंथि रामचरितमानस में कहते हैं ना, ये हृदय ग्रंथि यद्यपि पड़ी करही छूटत अति कठिनाई। ये जब ग्रंथि है ये हो गई है और ये छूटना बहुत कठिन है, ज्ञान से ही छूटता है। हृदय ग्रंथि भिद्यते, हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद में हृद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय जो ग्रंथि भिद्यते क्या टूट जाता है। ग्रंथि गांठ, ग्रंथि माने गांठ, गांठ टूटना भिद्यते। सर्व संशय नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में देखा है, 3 कर्म ही नष्ट होते हैं, प्रारब्ध सब। तो अज्ञान के हृदय जो ग्रंथि है वो नाश हो जाता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद। उस इच्छा रहित पुरुष के लिए विषय किस प्रकार प्रवृत्ति का कारण बनेगा? क्योंकि ये विषय शरीर का धर्म है, जिसके साथ जैसा है उनके लिए शरीर असत है, उनके लिए शरीर एक जड़ है, उनके लिए शरीर शवाकारम, उस श्लोक पहले देखा था ना, शवाकारम। इसलिए विषय में प्रवृत्ति नहीं होती। विषय में इसलिए प्रवृत्ति होता था उस समय क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझते थे, जीवात्मा, इसलिए टूट पड़ते थे। भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। वो जो जीवात्मा है वो भुंजानम गुणान्वितम होता है, इसको जो अज्ञानी है वो जानते नहीं है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। प्रकृति अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानु उपसेवते। यही सब चीज, अर्थात जो जीवात्मा है वो प्रकृति को लेकर के आश्रय करके भोग करता है। तो उस समय करता था पहले अज्ञान के समय में, जीव के स्वरूप बताया। अभी नहीं है, ज्ञान हो गया, इच्छा राहित्य है, वो जानते अरे किस मोह में पड़ा था। काचन मोह लीला श्लोक है, क्या मोह लीला जिसके कारण हमने देखा क्या कि पाषाण हेतु, ये पाषाण के प्रति इतनी मेरी आसक्ति है। सोना, पाषाण आदि सोना को सब एग्जाम्पल देते हैं। शरीर के प्रति भोग की आसक्ति है, काचन मोह लीला। ये मोह लीला की क्या कहना, अभी उनके अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं है। वासना उदयो भोग्ये वैरागस्य तदावधिः अहं भावोदया भावः बोधस्य परमावधिः लीनवृत्तेरनुत्पत्तिः मर्यादो परतेस्तु सा। भोग्य वस्तुओं में अगर वासना नहीं है, भोग्य वस्तुओं में अगर वासना नहीं है, वैराग्य की चरम सीमा है। स्वामी जी, भोग्य वस्तुओं में वासना नहीं का अर्थ क्या? कुछ भी नहीं खाएं, समोसा की इच्छा नहीं करना है। धर्मशाला जब जाएंगे वो जो क्या वो चाइना का क्या सामान है,
हाँ हाँ मोमोस, हाँ वो नहीं करना है। स्वामी जी आपके मन में भी हम डालना चाहते हैं मगर मेरा याद ही नहीं आ रहा था कि क्या डालोगे। मोमोस, MOMOS, मोमोस, पता नहीं कैसे कैसे लगता है, आटा आटा मैदा मैदा है, उसको पसंद है। स्वामी जी इसका अर्थ खाएंगे नहीं, यही आप कहना चाहते हो? खाओ, अच्छा खाने के लिए हाँ बोल रहे हो, हाँ, मगर इसमें सुख है ये भावना को त्याग करो। अच्छा इतना ही है, हाँ तब तो सिंपल है, खाते समय देखना होता कि नहीं है। ये वस्तु है, वस्तु की परिभाषा है, यूटिलिटी वैल्यू है, खाना है खाओ, मगर इसमें सुख है ये भावना नहीं रखना। पूज्य गुरुदेव का एक फोटो निकलेगा, हु टोल्ड कॉफी हैज नो प्लेजर, सर्टेनली इट हैज बट टेम्पररी। देखना कभी मिलेगा फोटो कॉफी। हु सेज वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो प्लेजर, सर्टेनली बट टेम्पररी। ये समझना। सेकंड, ये जो मिल रहा है, मोमोस खाएंगे, बाकी और क्या क्या खाएंगे, तो वो टेम्पररी है, सिर्फ स्वाद के लिए, जीव के लिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए। और मध्य प्रदेश की हालत बहुत खराब होने वाली है। दो खा लिया समोसा, वो खा लिया, वो खा लिया, बस खा तो रहते हैं जम्मू को खुश करने के लिए, जैसे नेहरू खुश करके आज खराब हो रहा है आदत, और अभी मध्य प्रदेश के लिए खराब है। इसलिए उसकी एक सीमा है। मेरा पॉइंट क्या है, सिद्धांत सीमा है। कोई भी वस्तु का भोग आनंद नहीं देगा, टेम्पररी है, सीमा है, और सचमुच आनंद उसमें नहीं है, ये हमारा कल्पना है। हमने जब इच्छा किया मोमोस 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 मोमोस, तो मन क्या हुआ, विक्षिप्त हुआ, आई वांट आई वांट आई वांट वांट, मिल गया मन शांत हो गया। तो मन जब शांत हो गया, रिफ्लेक्शन पड़ गया, पड़ा था रिफ्लेक्शन, उस समय आई वांट आई वांट आई वांट से नहीं मिलता था, पानी हिलता था, रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता था। जब मिल गया वस्तु, मन शांत हो गया, तो मन शांत हो गया, निर्मल हो गया, तो दिखाई दिया। तो वो आनंद का रिफ्लेक्शन पड़ा, तब हमें मन आनंद मिला। तो हमको लग रहा है मोमोस से मिला, समोसा से मिला, कोई चीजों से मिला, नहीं, वो तो वस्तु उपभोग किया इंद्रिय ने, विषय ने, इंद्रिय ने उपभोग किया, और मन शांत हुआ। ये सब कंपोजिशन, केमिस्ट्री। और मैंने क्या सोचा, इसमें मिला। ज्ञानी क्या सोचता है, आनंद इसमें नहीं है, आनंद जो स्वरूप है उसके रिफ्लेक्शन से तुम्हारे पास आता है। क्लियर? तो यहाँ कहते हैं, जब वैराग्य के परम चरम सीमा क्या है, भोग के प्रति वासना नहीं होना, साधना की दृष्टि से वासना नहीं करना, मिला नहीं दुखी नहीं होना, वो नहीं मिला करके चिंता नहीं करनी है। अगर प्रारब्ध है, भाग्य है, आपको मिलेगा, पर मिलते समय भी टूटना नहीं, आक्रमण नहीं करना, हर्षित नहीं होना, जितना जरूरत है उतना ही करना है, इसके प्रति मर्यादित रखना। अहंकार भाव का उदय न होना बोध की पराकाष्ठा है। यहां देखो, किसका किसका पराकाष्ठा देखना, वैराग्य की तीन चीजें बताई रही थे ना, एक वैराग्य, और एक बोध, और एक उपरति। ये तीन चीजें हाईएस्ट हो गया, कैसे पता चला? वेदांत कोर्स खत्म हो गया, कैसे पता चलेगा? सब ग्रंथ पढ़ा लिया, समझा कि नहीं समझा अलग बात है, सब ग्रंथ पढ़ लिया। तो ऐसे वैराग्य के बोध कैसे होगा ना, विषय के प्रति टूटना नहीं है, भोग के प्रति वासना नहीं होती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो नहीं होता है। फिर बोध का
क्या परिणाम है? जब अहंकार नष्ट हो गया, दोनों साथ नहीं सकता है, ज्ञान और अहंकार नहीं रह सकता साथ। फिर तीसरा क्या है? वृत्तियों के लीन हो जाना और फिर उत्थान न होना, अर्थात वृत्ति नहीं आना, फिर ये वृत्ति वो वृत्ति नहीं आना, तो जानना कि उपरति का फल है। कितना सुंदर बताते हैं, साइंटिफिक, सैद्धांतिक एंड व्यवहारिक, सिद्धांत के साथ भी और व्यवहारिक के साथ भी। इसको याद करना, चिंतन करना है। कुछ तो मिल रहा है ना, जैसे अभी गरम माने गरम हो रही और एसी के अंदर घुसोगे, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। इसी प्रकार विवेक चूड़ामणि का प्रभाव तो पड़ रहा है, ये नहीं कि प्रभाव नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है। खुद ही जानेंगे अहंकार कहाँ है, खुद ही जानेंगे क्या हो रहा है, खुद ही मन, मेरा मन क्या हो रहा है, खुद ही होता है कितना क्लास हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है, फिर आदत बन जाएगा। मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ, इतना 2 महीने में रगड़ा दिया आपको, स्वामी जी के लिए सुविधा हो जाएगा। 3 क्लास लेंगे, फिर और कंप्लेन नहीं करो, नहीं करोगे, आदत हो गई। अभी 10:30 बजे फिर क्लास लूंगा मैं। स्वामी जी आपके पास स्टेमिना है, भगवान देते हैं, गुरुदेव देते हैं। मैं तो 5 क्लास लेता था यहाँ पर, संस्कृत भी लेता था। इसलिए कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है, खुद को हम पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, हमारा मन चिंतन हो। कल स्वामी ने हमें बड़ा सुंदर बता रहे थे ना, समुद्र मंथन से जहर निकल रहा है, तो पता ही चल जाएगा। विवेक चूड़ामणि रूपक ये समुद्र मंथन है, उससे पता चल जाएगा जहर क्या है। 3 चीज याद रखना। क्या? वैराग्य की चरम सीमा क्या है? वस्तु के प्रति फिर न आना, वासना नहीं होना बता रहे यहां पर, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बता रहा हूं। वस्तु के प्रति फिर टूटना, वासना नहीं आना, क्योंकि वासना को हम जान नहीं पाते, देख नहीं पाते। वो अभिव्यक्ति जब होती है इच्छा, तब वो जान पाते। वासना की पुत्री है इच्छा, काम पुत्र है। और वासना अभी बोलेगे, अभी सुंदर वातावरण में है, बहुत बढ़िया, क्या अभी नहीं है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं है। इसलिए वो वैराग्य के चरम सीमा और ज्ञान के चरम सीमा अहंकार ना आना, और उपरिति के चरम सीमा वृत्ति फिर पैदा नहीं होना। इसको याद करना। अब है जीवन मुक्त के लक्षण है, कंटिन्यू बताएंगे। जीवन मुक्त के लक्षण है, श्लोक कितने? लगभग 20 श्लोक है जीवन मुक्त के लक्षण। स्वामी जी इससे पता चल जाएगा ना क्या हम जीवन मुक्त हुए कि नहीं? उपरति के फल है अंदर और वृत्ति नहीं आना, उत्थित न वृत्ति नहीं आना। लील वृत्तिस्तु अनुपत्पत्ति ही, अनुपत्पत्ति उसको लिखो, अनुत्पत्ति, वो जो मूल संस्कृत में अनुत्पत्ति, फिर उत्पन्न नहीं होना। ठीक है। अब जीवन मुक्त का लक्षण 20 श्लोक है, इसको पहले ही समझ लेना ठीक से। क्या? यानी यानी से, क्या यानी यानी क्या बोल रहा हो? यानी यानी पापा नहीं, अच्छा जो श्लोक गा रहे, यानी यानी पापा नहीं, परिक्रमा वाला, जो जिस स्तर पर रहता है वो कोई निकलता। वो तंत्र विद्या में उसको वही लगता है, उसको वही आ जाता है। पिंडली क्या होता है, नस क्या होता है, नाड़ी क्या होता है, उसको चिंतन करके फिर शिव जी को बुलाएगा तंत्र, फिर हड्डी लाएगा, फिर अब किस दिन के बाद स्मशान ढूंढेगा, फिर देखा कि रात में भाग गया, कहाँ है, और मचे लोग मुश्किल, कहाँ आया है, अभी तो बाल नहीं है, फिर बाद में बाल दिख रहा है,
फिर वो विभूति भी इधर डालेगा, वो सब करेगा, तंत्र विद्या। किंभूत किमाकार सब वासना है ना मनुष्य का, जीवात्मा का। समझो जानो। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो विमूढ़ व्यक्ति को जान नहीं पाते और जो ज्ञानी है वो जानते हैं। प्रश्न ये है अभी जो टॉपिक है जीवन मुक्त लक्षण है, यानी यानी सिद्धस्य, यानी यानी पापानी नहीं, यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकास्य, या तो अस्माकम या मम साधनानि, ये हमारे लिए साधन है, उनके लिए लक्षण है, हमारे लिए साधन है। और कोई संत नहीं कहता कि मेरा आत्मा साक्षात्कार हो गया, और अगर वो कहते हैं तो उसी स्थिति में पहुंच के कहते हैं। एंड कभी भी ये दुर्विनीत भी है, दुर्विनीत समझ रहे हो, विनीत नहीं, दुर्विनीत है। शिष्य होने का नाते पूछा नहीं जाता है जिससे भी आचार्य से कुछ आपको क्या ज्ञान हो गया है, ये आप रिपोर्टर थोड़ी हो माइक में। आजकल रिपोर्टर ऐसे करते हैं, आपको क्या ऐसे हो गया है आप बता सकते हैं। इसको साधना की दृष्टि से लेना। चलो एक श्लोक तो पढ़ते हैं, टाइम हो रहा है, फिर मिलते हैं। ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधीः अन्यावेदित भोग्य भोगकलनः निद्रालुगत बालवत् स्वप्नालोकिकलो स्वप्नालोकितलोकवज्जगदिदम् पश्वन् पश्वन् वक्वच्चिल्लब्धधीः